हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे हरियाणा जीके के टॉप 30 क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी आए हैं। तो आज के लिए सिर्फ 30 क्वेश्चंस, फिर अगर आगे आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपके कमेंट्स आए तो आगे इसके 30 क्वेश्चंस और आएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हरियाणा के गठन के समय देश के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो जो तब हरियाणा का गठन हुआ था तो हमारे देश के जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे के.एस. राव। कौन थे? के.एस. राव। देन सेकंड क्वेश्चन है, हरियाणा का प्रथम गठित जिला कौन सा था? तो हमारे पास हरियाणा का जो सबसे पहला जिला बना था वो था जींद। क्या आंसर आएगा इसका? जींद। ये आपको एमसीक्यूज में आएंगे, इसमें से हमें मतलब कि सही ऑप्शन को वही टिक करना है एंड, तो ये याद रखना। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, हरियाणा राज्य के प्रथम संत कौन माने जाते हैं? तो दादू दयाल को हम हरियाणा के प्रथम संत मानते हैं। इसमें पूछा गया प्रथम संत, तो प्रथम संत कौन थे? दादू दयाल। देन हरियाणा के गठन के समय हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा था? तो सबको ही पता होगा कि हरियाणा का तब गठन हुआ था तो सबसे बड़ा जिला हिसार को माना जाता था और हिसार ही सबसे बड़ा जिला था उस टाइम। अब तो नहीं है, अब तो सिरसा है सबसे बड़ा जिला, बट तब हरियाणा का गठन हुआ था तब हिसार था। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि हरियाणा को अभियारण नाम किसने दिया था? तो हरियाणा के बहुत सारे नाम थे तो उसमें से ये पूछा गया है कि हरियाणा को अभियारण नाम किसने दिया था? तो वो डॉक्टर बुद्ध प्रकाश ने दिया था हरियाणा को अभियारण नाम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा को लूटपाट नाम किसने दिया था? तो महाराज कृष्ण ने हरियाणा को लूटपाट का नाम दिया था और हरियाणा को अभियारण नाम बुद्ध प्रकाश ने दिया था। उसके बाद सेवन्थ क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य के पहले हास्य व्यंग कवि कौन थे? तो मीर जाफर हरियाणा राज्य के पहले हास्य व्यंग कवि थे। तारा सिंह ने किस वर्ष अलग हरियाणा की मांग उठाई थी? तो 1948 में तारा सिंह ने हरियाणा की अलग मांग उठाई थी 1948 में। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आ चुके हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट लिखा गया है। वैसे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, बट जिनके आगे इंपॉर्टेंट लिखे थोड़े से ज़्यादा अच्छे से याद कर लेना। बाबू मुरलीधर निम्न में से किसके लिए विख्यात है? तो जो बाबू मुरलीधर थे वो पहले जेल सत्याग्रही थे, इसके लिए उन्हें जाना जाता है। तो 10th क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा जिला मैग्नेट सिटी या फिर स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है? तो ये मैंने कल की वीडियो में भी करवाया था, हिसार को हम मैग्नेट सिटी या स्टील सिटी के नाम से जानते हैं। 11th क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो हरियाणा में ऑटोमोबाइल का जो क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। हरियाणा में नई औद्योगिक नीति कब घोषित की गई? तो 1 जनवरी 2011 को हरियाणा में औद्योगिक नीति घोषित की गई थी। पंचकुला जिला निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जैसे हरियाणा हमारा ऑटोमोबाइल के लिए है, वैसे ही पंचकुला जिला इलेक्ट्रॉनिक के लिए है, क्या फेमस है। उसके बाद 14th क्वेश्चन हमारे पास है, हरियाणा के 2 अग्रणी आर्थिक तथा औद्योगिक कौन से हैं जिसमें प्रदेश के अधिकतर उद्योग स्थापित है? तो गुड़गांव और फरीदाबाद में बहुत ज़्यादा क्या है, आर्थिक और औद्योगिक शहर है जिसमें उद्योग बहुत ज़्यादा स्थापित है, वो 2 शहर है गुड़गांव और फरीदाबाद। देन हम बात करते हैं गुड ईयर टायर कंपनी ने 1992 में हरियाणा के किस स्थान पर अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चालू किया था? तो बल्लभगढ़ पर जो गुड ईयर टायर कंपनी थी उन्होंने 1992 में हरियाणा के बल्लभगढ़ स्थान पर अपना जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था वो चालू किया था। देखो स्टूडेंट्स, इसमें बहुत मेहनत लगी है मेरी, मैंने सारे क्वेश्चंस बहुत ही छांट छांट के इसमें लिखे हैं जो इंपॉर्टेंट है। पहले क्वेश्चंस लिखे फिर आपके लिए वीडियो बनाई। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना। हरियाणा की कौन सी वस्तु विदेशों में भी निर्यात की जाती है? तो लिबर्टी शूज़ हरियाणा के विदेशों में भी निर्यात की जाती है। लिबर्टी शूज़ कहाँ पे बनाई जाती है? करनाल में। मुख्यमंत्री रत्न अवार्ड का संबंध किससे है? तो औद्योगिक श्रम से मुख्यमंत्री रत्न अवार्ड का संबंध है। देन 18th क्वेश्चन है, भारत का मेहंदी में सबसे बड़ा निर्यातक हरियाणा का जिला है, वो है फरीदाबाद। रेवाड़ी महेंद्रगढ़ गुड़गांव निम्न में से किस लिए समृद्ध है? तो वो है स्लेट के लिए। रेवाड़ी महेंद्रगढ़ और गुड़गांव स्लेट के लिए समृद्ध है। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, हरियाणा का कौन सा जिला तांबे की धनी है? तो महेंद्रगढ़। सबसे पहली बात, जो सारे खनिज है ना वो सारे महेंद्रगढ़ में ही पाए जाते हैं, जैसे कि बहुत सारे खनिज होते हैं, वरना क्लियर एक्ट होता है, एक मैग्नीज होता है, वो भी बहुत सारे खनिज है। तो अगर आपको खनिजों की नगरी पूछा जाए तो वो भी महेंद्रगढ़ है, और अगर आपको तांबे का धनी पूछा जाए तो वो भी महेंद्रगढ़ है, क्योंकि तांबा भी महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। हरियाणा का कौन सा जिला सैनिकों का घर, वीर भूमि, बर्तनों का शहर, ब्रांच सिटी के नाम से जाना जाता है? तो ये कल उपनाम वाले में भी आया था कि
तो ये कल उपनाम वाली में भी आया था कि जो वीर भूमि है वो हम रेवाड़ी को कहते हैं, क्योंकि रेवाड़ी में ऐसे सैनिक थे जिन्होंने वीरों की तरह युद्ध में भाग लिया था बिना डरे। तो इसे वीर भूमि के नाम से तो जाना ही जाता है, और सैनिकों का घर, बर्तनों का या फिर ब्रांच सिटी के नाम से भी रेवाड़ी को जाना जाता है। देन अगला 22 क्वेश्चन हमारे पास है, कागज सिटी के रूप में हरियाणा के किस जिले को जाना जाता है? तो वो है यमुनानगर। यमुनानगर में कागज सबसे ज़्यादा होते हैं, इसे कागज सिटी कहा जाता है। चंडीगढ़ की सोलर सिटी, नैनो सिटी, ट्राई सिटी के रूप में हरियाणा का कौन सा जिला जाना जाता है? तो ये भी हमने कल के वीडियो में करा था कि ट्राई सिटी के नाम से चंडीगढ़ को जाना जाता है। कौन कौन से थे? चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला। लेकिन इसमें चंडीगढ़ की सोलर सिटी और नैनो सिटी को भी पूछा गया है। तो अगर ट्राई सिटी ना भी आए तो भी सोलर सिटी और नैनो सिटी से आप समझ जाना कि ये पंचकुला है, वैसे तो ऑप्शन में आ ही जाएगा। देन 24 क्वेश्चन है, नदियों का नगर के नाम से किसे जाना जाता है? तो टोहाना को नदियों का नगर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि टोहाना में बहुत ज़्यादा नदियाँ पाई जाती है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। आगे 25 है, अमीर लोगों की नगरी के नाम से कौन सा स्थान जाना जाता है? तो जो अमीर लोगों की नगरी है उससे बेरी का राज्य है उसे जाना जाता है। किससे? अमीर लोगों की नगरी से। तो पांडुपिंडरा स्थल किस उपनाम से प्रसिद्ध है? तो लघु हरिद्वार पांडुपिंडरा स्थल लघु हरिद्वार से प्रसिद्ध है। उसके बाद हरियाणा की किस झील को पक्षियों का स्वर्ग उपनाम से जाना जाता है? तो सुल्तानपुर झील को पक्षियों का स्वर्ग उपनाम से जाना जाता है। 28 क्वेश्चन है, उत्तर पूर्व के नंदन वन के नाम से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो यादवेंद्र उद्यान। देन हरियाणा का सर्वोच्च शिक्षा पुरस्कार कौन सा है? तो वो है राज्य शिक्षक पुरस्कार। उसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का, अरावली पहाड़ी का सबसे ऊंचा क्षेत्र जिनकी ऊंचाई 65.2 मीटर है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे डोंसी की पहाड़ियाँ कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना, और हाँ, नोटिफिकेशन ज़रूर दबा देना ताकि आपको कल की वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिल जाए। और ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत ध्यान से इन्हें चूज़ किया है, तो प्लीज़ थैंक यू सो मच, बाय।